जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत द ग्रेट आचार्यज की श्रृंखला में पंच तत्व और पंच तत्वों में श्री अद्वैत आचार्य और अद्वैत आचार्य की लीलाओं में तो मानो हम अटक ही गए हों, मानो निकलने का मन ही नहीं कर रहा कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। महाप्रभु का उनसे इतना प्रगाढ़ संबंध कि उनकी पिटाई तक करने को रेडी है। वैष्णव अपराध के प्रति महाप्रभु की शिक्षा कि माता सची को भी, अपनी मां को भी कृपा नहीं दे रहे। ठीक ही बात है। महाजनो ये न सगतान पंथा, महाजनों से भगवान हमें सिखाते हैं हर चीज स्वयं तो नहीं की जा सकती। ये तो पार्षद हैं, ये तो भक्त हैं जिनसे हम स्वामी के विषय में सीख सकते हैं। एक बार अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु से कहा था कि महाप्रभु मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो महाप्रभु ने बोला जरूर होंगे किसी दिन। बोले नहीं, श्रीवास को हुए थे, मुझे नहीं हुए। ऐसा हो जाता है ना दोस्तों में कि इसको तो दिया था आपने, मेरे को क्यों नहीं दिया है, मेरे को भी दिखा दो, थोड़ा मैं भी दर्शन कर लूँगा। तो महाप्रभु ने कहा कि श्याम सुंदर के दर्शन ऐसे थोड़ी होते हैं, मतलब बोले नहीं नहीं आप कराइए। तो महाप्रभु ने कहा ये मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं बोलूं भगवान को दर्शन दो तो दर्शन हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें अगर देखने हैं तो आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, कुछ ना कुछ होगा। तो थोड़ी देर में अद्वैत आचार्य ने और श्रीवास ने आंख बंद करी और ध्यान में चले गए। अब जब वो ध्यान में गए तो उनकी सांसें रुक गई। इतने ध्यान में चले गए मेडिटेशन में, दे स्टॉप्ड ब्रीदिंग, अनकॉन्शियस हो गए, कॉन्शियसनेस ही चली गई। थोड़ी देर के बाद होश आई, तो होश आते ही बड़े बिविल्डर से दिखने लगे। होश आते ही थोड़े कुछ ढूंढ रहे हों, जैसे इधर उधर देख रहे हैं, विचार रुक गए हैं। जब व्यक्ति किसी चीज को बहुत तन्मयता से ढूंढता है, आपने देखा है ऐसा व्यक्ति? कभी जाना हो, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही हो, देखा है आपने उस व्यक्ति को? कहीं अर्जेंट जाना है, कहाँ गई, सारे ड्रॉर खोलेगा, एकदम पागलों की तरह भागेगा। क्यों? ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हाफ डे लग जाएगा, लेट हो गए, पंच नहीं किया तो। या कुछ बहुत बहुमूल्य चीज खो गई हो, कुछ छोड़ गया, मान लो घर पे कुछ भूल गए, सोने की रिंग, डायमंड की रिंग भूल गए घर पे। अब पता काम वाली आएगी, तो ऐसे विचार से तो नहीं जाते हो छोड़ के कि महाप्रसाद है वो रख लेगी तो वहाँ महा होके उसका कल्याण होगा, ऐसा तो नहीं।
पागलों की तरह भागते हो घर, है ना, कहाँ मैंने यही रखी थी, देखो कहाँ है, कहीं ले ना जाए। फ़ोन करते हो घर में, सुनो मैंने कुछ रखा था वहाँ, देखो ज़रा, है ना। कुछ बहुमूल्य चीज़ खो जाए तो आप कैसे ढूंढते हो? जो बात कर रहा है उससे आंख नहीं मिलाते, कान ही मिलाते हो बस। आंख तो ढूंढने में लगती है। चद्दर उठाओगे, बेड के नीचे देखोगे। तो ये दोनों अभी कुछ ऐसे ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या हुआ। तो श्रीवास तो फिर भी थोड़ा कम थे, क्योंकि उनका तो क्लियर है, पर अद्वैत आचार्य बिल्कुल ऐसे स्टेट में थे। तो श्रीवास नहीं पूछ लिया, अद्वैत आचार्य, अरे आचार्य भाई क्या हुआ? तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं, जो ये साथ बैठे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कौन? महाप्रभु। बोले ये मेरे हृदय में घुसे और हृदय में घुसकर श्याम सुंदर रूप धारण किया, मुरली लेके त्रिभंगा रूप में खड़े हो गए। और फिर वो उनकी सुंदरता बताने लगे कि आईब्रोज ऐसे थे, मुस्कान ऐसी थी, नाक ऐसी थी, कान में कुंडल इस कलर के थे, ऐसी कौस्तुभ मणि थी, ये थी वो थी। सब महाप्रभु सुन रहे हैं बैठे हुए, वो कहीं बैठ गए थोड़ी हैं, यहीं बैठे। और श्रीवास भी सुन रहे हैं, श्रीवास भी मजे ले रहे हैं। और बताओ और कैसे थे, उन्होंने पहना क्या था? बोले पीताम्बर धारण किया था, मोर मुकुट था, है ना। वो पूरा डिस्क्राइब करने लगे इतनी सुंदरता से। तो महाप्रभु ने बोला, आचार्य ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुम ध्यान करते करते सो गए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई सपना देखा तुमने? मुझे ऐसा लगता है कोई सपना देखा तुमने। तो आचार्य महाप्रभु की ओर देखते हुए आंखें थोड़ी छोटी करके, है ना, ऐसे करते ना, थोड़ी भरकुटी ऐसी करके, ऐसे करके देखते हुए बोले अभी घुसे थे अब निकल आए, और मुझे कहते हो सपना देखते हैं? अरे मैं समझ गया आप कौन हैं, मैं समझ गया, अब आप मुझे और नहीं बना सकते। आप वही हैं जिनको मैं हमेशा देखना चाहता हूं। तो महाप्रभु मुस्कुराए और वहां से चले गए। तो श्रीवास और अद्वैत कई घंटे तक फिर भगवान की इस लीला को सोचते रहे। तो बोले अभी तो हृदय में घुसे मेरे, और फिर जब मैंने आंख खोलने लगा तो पहले बाहर निकल आए और यहाँ बैठ गए आके। क्यों? क्योंकि हम दोनों की आंखें बंद थी। ये तो भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य तो उनके प्रमुख, क्योंकि उन्हीं की कॉल पे, उन्हीं की बात पे, उन्हीं की वाणी से तो प्रकट हुए। तो इनका परस्पर संबंध बड़ा स्वादिष्ट है। और सोचिए ना कितना अच्छा भाग्य है, भगवान के साथ लीला क्रीड़ा करने का, है ना, आनंद इन लोगों को मिल रहा है। वैष्णवों के साथ ये सब दिव्य लीलाएं पढ़ना, सुनना, कहना, जीना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा आनंदमय होता है। They all have one objective. तो अद्वैत प्रभु
नीलाचल जाया करते थे, क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो वहाँ पहुँच गए, तो फिर तो रोज तो मिलन नहीं हो सकता। तो अद्वैत प्रभु अनेक बार जाया करते थे नीलाचल, और खास तौर पे रथ महोत्सव में तो जाया ही करते थे। तो हरिदास ठाकुर भी वही निवास किया करते थे। महाप्रभु ने उनको अपने पास ही कुटिया दे दी थी, हमने उनकी लीला में पढ़ा था। उन्हीं के साथ बैठ के महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कई बार भोजन किया, भिक्षा एक साथ लिया करते थे। तो जब जगदानंद ने शांतिपुर में आके इनको बताया, तब शांतिपुर थे अद्वैताचार्य, कि महाप्रभु की अभी जो लीलाएं चल रही हैं ना, ये बड़े दिव्य उन्माद भरी लीलाएं चल रही हैं, बहुत विरह में रहते हैं। आप तो बिल्कुल बदल गए हैं महाप्रभु। पहले तो नाइट कीर्तन किया करते थे, हंसते थे, बड़े मजे करते थे, मित्र की तरह रहते थे, बड़ा मजा आता था। अब बदल गए महाप्रभु थोड़े, अब गंभीर रहने लगे, अब बहुत रोते रहते हैं सारा दिन। तो पूरी रात इन दोनों ने बैठ के, जगदानंद और अद्वैताचार्य पूछते रहे, और क्या करते हैं हमारे प्रभु, और क्या करते हैं हमारे प्रभु, और क्या करते हैं। पूरी रात बीत गई। अद्वैताचार्य जान गए कि जिस उद्देश्य से प्रभु को जगत में मैंने आविर्भूत कराया था, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। और ब्रजेंद्र नंदन ने भी राधा भाव द्युति सुविलित हो अपनी ब्रज की अपूर्ण वांछाओं को पूरा कर लिया है। अब हो गया इनकी। अब प्रभु नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अद्वैताचार्य समझ गए। तो जगदानंद जी के हाथ एक संदेश महाप्रभु के लिए भेजा, और वो पहेली के रूप में, जिसको कोई ना समझ सके, तात्पर्य केवल महाप्रभु ही जान सके। और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। ऐसा वर्णन आता है कि महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जी में समा गए। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर आप जाते हो तो कुछ लोग गए थे मेरे साथ लास्ट टाइम। तो वहाँ पर भगवान का जो विग्रह है गोपीनाथ जी का, उस विग्रह में एक छेद है छोटा सा जांघ पे। तो उसी छेद में से महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जी में ही प्रविष्ट हुए। तो कभी हम जाते हैं तो पुजारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा दिखाओ, तो वो प्रेमवश दिखा देते हैं। सबको दिखाते नहीं, लेकिन फिर कपड़े थोड़े हटा के वो दिखाते हैं कि यहाँ से महाप्रभु प्रवेश हुए। तो महाप्रभु ने तो अप्रकट हो गए, महाप्रभु ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। और जो अद्वैताचार्य का हाल हुआ वो तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता, लेखक लिख नहीं सकते, कोई समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। अगर उसको सुना जाए तो जो पत्थर हैं, पत्थर वो चित्कार करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कि मुझे नहीं देखना।
तो ऐसे हाल हो गए इनके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम कल्पवृक्ष नाम की एक ग्रंथ में ये कहा गया है कि महाप्रभु के दो महान स्कंद हैं, दो पिलर्स हैं, एक नित्यानंद प्रभु और दूसरे अद्वैत आचार्य। चैतन्य चरितामृत में इनका बहुत सुंदर वर्णन है। वे सब के सब जो भी अद्वैत आचार्य से जुड़े, अद्वैत आचार्य के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, उन सब में कृष्ण प्रेम बढ़ता है। और ना केवल बढ़ता है, वे दूसरों को भी कृष्ण प्रेम देने में सक्षम हो जाते हैं। अद्वैताचार्य के कई शिष्य थे जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, और कुछ ऐसे शिष्यों का भी उल्लेख आता है जो अद्वैताचार्य के आचरण को और उपदेश को समझ नहीं सके। हर तरीके के शिष्य होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते गुरु को, उनके आचरण को स्वीकार ही नहीं कर पाते, ना उनके शासन को समझ सकते, डिसिप्लिन भी नहीं समझ पाते। वे लोग फिर थोड़े भटक गए, ऐसा भी उल्लेख आता है कि कैसे वो भटके, ज्ञान मार्गी हो गए, आचरण समझ में नहीं आया गुरु का तो भटक गए, कुछ और करने लगे, अपने ही मन को जो अच्छा लगा वही स्वीकार किया। तो आचार्य पाद ने उन्हें परित्याग भी किया। निकाल दिया, उनको हटा दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको बोलते हैं असारग्रही शिष्य। असारग्रही, वो शिष्य जो सार ही नहीं समझ पा रहा, वो अपना ही सार निकालता है कोई। क्यों? क्योंकि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द सेंटर, है ना। कई बार ऐसा भावना आती है कि मैं सेंटर हूं, ऐसा शिष्य सोचने लगते हैं कि मेरे लिए ही करना है सब कुछ, सब मेरे लिए ही करो। ये भावना भी बड़ी भयंकर भावना है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्हें असारग्रही शिष्य कहकर और अद्वैत आचार्य ने उनका परित्याग किया। अब परित्याग कई प्रकार का होता है। एक तो सच्ची में लात मार के निकालना परित्याग होता है, एक मन से निकाल देना भी परित्याग होता है ना। आउट ऑफ माय माइंड नाउ। दोनों दुर्भाग्य की निशानी है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कभी भी असारग्रही ना बने। हम कभी महाजनों की, वैष्णवों की, गुरुजनों की उद्देश्य और उपदेश, उनके उद्देश्य को, उनके उपदेश को और उनके आचरण में कभी कोई दोष ना ढूंढे तो अपने को प्रताड़ित करें, बोले गलत बात है, तो क्या देख रहा है। क्योंकि उस वक्त हमारी शिष्य कॉन्शियसनेस हट जाती है। शिष्य कॉन्शियसनेस तो स्वीकार करने की कॉन्शियसनेस है, फिर जजमेंटल कॉन्शियसनेस आती है ना, जज करने लगते हैं उनकी बातों को। और इसी वृत्ति को अगर आपने पालन पोषण किया, आप पालते रहे इसी वृत्ति को, इसी को आप बढ़ाते रहे, उसी में खाद डालते रहे, तो फिर निंदा, घृणा, इन सब चीजों तक पहुंच जाओ।
फिर वहाँ से वापस आना पड़ी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु के प्रेम में इतने झटपटाने लगे कि ये भी ज़्यादा दिन तक अपने शरीर को संभाल नहीं पाए। कैसे रहे कोई, इतना समय साथ बिताया, इतना प्रेम प्रकट किया, तो कैसे रह सकता है कोई? तो अद्वैताचार्य 1549, कई कई जगह अलग अलग डेट मिलती है, कोई 1607 भी लिखता है, लेकिन जब ये इन्होंने संसार छोड़ा तो ये 115 वर्ष के थे तब। 115 years अपनी लीला का संवरण कर लिया, नहीं रह पाए ज्यादा दिन। तो ऐसे आचार्य पद को बारंबार प्रणाम करते हुए, महाविष्णु और शंकर जी के समावेश अवतार को प्रणाम करते हुए हम उनसे कृपा की याचना करते हैं। याचक वृत्ति से हाथ जोड़े हुए उनके चरणों में वंदना करते हुए, पुकारते हुए उनको कृपा की भिक्षा मांगते हैं कि हमारा मन हमेशा भगवान की सेवा, गुरुजनों की आज्ञा और अपने जितने भी विकार हैं, जितने भी अनर्थ हैं, उन सब को हटाकर एकनिष्ठ होकर इस परंपरा की सेवा करते रहें। श्रीमन महाप्रभु की कृपा दृष्टि के पात्र हो सकें, जैसी विनम्रता अद्वैताचार्य जी ने दिखाई। पिटते हुए भी महाप्रभु का गुणगान ही किया, अपने भाग्य को सराहना ही की और अपनी कॉन्शियसनेस को कभी नहीं बदला। किसी भी परिस्थिति में कॉन्शियसनेस वही है। ऐसी वृत्ति हमारी भी हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? यस, वन क्वेश्चन। हिमांगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, एक प्रश्न कल की क्लास का पेंडिंग था, एक आज की क्लास का है और एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये प्रभु जी, कल मुरली प्रभु जी के मुंह से इतनी प्यारी व्याख्या सुनी, एक स्टूडेंट कैसे इवॉल्व होकर डिवोटी बन के उन्होंने दीक्षा लेनी, दैट वॉज रियली इंस्पायरिंग। और प्रभु जी, मेरा भी मन है, दो आई एम न्यू बट रियली नाउ आई वॉन्ट टू सिट डाउन सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड स्टार्ट स्टडिंग, कि वो दिन मेरे जीवन में भी आए और मैं भी उस मार्ग पे चल पाऊँ। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती प्रभु जी। और प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी, मेरा बहुत मन है कि मैं आज इवनिंग में जब और भक्तों का रियलाइजेशन हम सुने, उसके बाद आपका रियलाइजेशन, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर सीइंग कि 25 भक्तों से वो एक ही साल के अंदर 55 तक पहुंचना, 52 भक्तों की दीक्षा करवाना, क्या स्माइल रही होगी, क्या मूड रहा होगा, टीयर्स मस्ट बी फॉलिंग आउट। और प्रभु जी, साथ में ना माता जी, आई नो माता जी इज देयर एज अ बैकबोन ऑफ यू ऑल द टाइम। एट टाइम्स ऐसा समय भी आया होगा जब आप लूज पड़े होंगे कहीं, तो प्रभु जी मेरा मन है मैं आप दोनों के रियलाइजेशन सुनूँ आज। प्लीज़ प्रभु जी, ये तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इफ़ पॉसिबल ज़रूर पूरा कीजिएगा। और प्रभु जी, कल जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमने आपके श्रीमुख से सुना, आप सांसारिक भक्ति और वैष्णव भक्ति की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन था मन में, दैट हाउ कैन वी, लाइक हाउ कैन एन इंडिविजुअल सोल हु इज न्यू इनटू भक्ति
कैन बैलेंस दी सांसारिक भक्ति, क्योंकि अभी हम प्योर वैष्णव तो बने नहीं हैं, while we are still aspiring ourselves for the pure selfless devotion towards the वैष्णव भक्ति। ये तो प्रभु जी कल की क्लास में से क्वेश्चन मेरा कल से अटका पड़ा है, मैं इवनिंग में भी पूछना चाह रही थी। और आज की क्लास की बात करें प्रभु जी, तो प्लीज़ आप ये बताएं कि सम दर्शन का विजन अगर मुझे अपने अंदर कल्टीवेट करना हो, तो उसके लिए क्या एथिक्स है जो हमारी परंपरा बीइंग अ न्यू डिवोटी हम लोगों को बोलती है कि आप इसको फॉलो करें, कि जिससे आपका विजन इम्प्रूव हो और किसी भी तरह का द्वेष या वैषम अपराध हम लोग अपने अंदर कल्टीवेट ना कर पाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो देखो, समदर्शन तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, वो पंडित के लिए, पंडिता समदर्शिना भगवान ने गीता में कहा, है ना। वैष्णव जन शुड हैव पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द बिगिनिंग। अभी हम पंडित कहाँ हो गए, अभी तो भक्त ही नहीं बने अभी। और समदर्शना is a good state, but there is a state beyond it also. कई बार मायावाद फिलॉसफी में भी इसको बढ़ावा दिया जाता है। वो बोलते हैं तुम नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, समदर्शन। तुम भी नारायण हो, वो भी नारायण है, वो भी नारायण है। तो भाई सांप में भी नारायण है, गले लगाओ ना उसको। समदर्शन तो वही है सबको। तुम मच्छर देखते हो तो क्या गले लगाते हो उसको? शेर को देखते हो, गले लगाते हो उसको। हाँ मेरे प्यारे शेर, तू जू में क्यों बंद है, मैं आ रहा हूं तेरे पास। तो समदर्शना कैसे होगे बताओ? बुद्धिमानी बड़ी जरूरी है। सो क्योंकि जीवात्मा तो हर एक के हृदय में सेम है, चाहे वो सांप हो, शेर हो या कोई जीव आदमी हो। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन सीखनी ही पड़ेगी। वी शुड नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड डिवोटीज एंड नॉट गुड डिवोटीज। देखो 16 माला सब कर रहे हैं, 4 नियम का पालन सब कर रहे हैं, तो क्या सारे एक जैसे भक्त हो गए? नहीं हुए। सबकी कॉन्शियसनेस अलग है, सबकी पात्रता अलग है, सबकी पवित्रता अलग है। अब कई बार कोई हमारी सपोर्ट करता है, चाहे वो गलत ही हो, हमें लगता है नहीं इसने मेरी सपोर्ट की थी, आई एम विद हिम या आई एम विद हर। वो माता जी मुझे सपोर्ट करती हैं, वो ही सपोर्ट करती हैं, पर जरूरी नहीं है वो ठीक हों। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे को आनी चाहिए। हर एक की अपनी कॉन्शियसनेस है। सो इट इज गुड टू बी समदर्शिना, बट देन यू डू नॉट गिव योर हार्ट टू एवरी समदर्शिना। सबको वैष्णव जानो, बस दैट्स इट। But we do not open our heart with everybody, because समदर्शिना तो मेरे लिए तो गुरु भी वही है, ये भी गुरु हैं, ये भी मेरे लिए वैष्णव हैं, वो भी मेरे लिए वैष्णव। ऐसा वैष्णव सबको मानिए, लेकिन सबसे हृदय थोड़ी प्रकट कर सकते हो आप। और हृदय प्रकट उससे नहीं करना चाहिए जो हमारी सुन रहा है, और कोई है ही नहीं, यही है तो इन्हीं को बोल दूं, फंस जाओगी। सो समदर्शना विल हैपन, बट अभी तो पहले डिस्क्रिमिनेशन। ये गीता बोलती है, तस्मात् शास्त्रा प्रमाणम तम कार्य अकार्य विवस्थितुः। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये शास्त्र से पहचानो। तो डिस्क्रिमिनेशन हुई ना, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आप कहोगे मैं दान देना चाहती, तो भगवान ने बोला दान में भी डिस्क्रिमिनेशन है। एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। फिर हमने अच्छा हम तो प्रसाद पाएंगे, हम तो खाएंगे, फिर खाने में भी
रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। फिर बोलोगे त्याग करूंगे, त्याग तो भगवान ने एक चैप्टर उस पर भी लिख दिया। त्याग भी 3 प्रकार का है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। सो वी डू नॉट बिकम सेंटिमेंटल। I want to see Krishna in everybody. I want to see everybody as my brothers and sisters. Good. At least don't hurt them. That is good. लेकिन सेंटिमेंटल नहीं होना. नो सहेजिया वृत्ति. वेरी क्लियर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. ठीक है. फर्स्ट. दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका कल की क्लास से कि भूल गया मैं. प्रभु जी, जो सेकंड क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड अपॉन व्हेन यू वर स्पीकिंग अबाउट सांसारिक भक्ति, हाउ टू बैलेंस सांसारिक भक्ति व्हाइल एस्पायरिंग फॉर द प्योर सेल्फलेस डिवोशन ऑफ द वैष्णव संघ व्हिच वी आर फॉलोइंग. ओके. संसारिक भक्ति शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया था, लेकिन फिर भी हो भी सकता है किया हो. संसारिक भक्त बोला होगा मैं, कि ये संसार के जो लोग हैं वो भी भक्त बोलते हैं अपने आप को. वो कहते हैं मैं मंगलवार को ये करता हूँ, मैं सोमवार को ये करता हूँ, मैं बुधवार को ये करता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ, इसको ये करता हूँ, मैं तो भक्त हूँ. तो वो उनका अहंकार है कि वो भक्त हैं, लेकिन वो भक्त हैं नहीं. भक्त जो शब्द है वो भज धातु से बनता है. भज धातु का अर्थ यही हुआ जो भजन करता है, भजता है या मानता है उनकी. तो जैसे कोई पत्नी की मानता है तो वो पत्नी भक्त होता है. कोई गुरु की मानता है तो उसे गुरु भक्त कहते हैं. कोई धन की मानता है तो वो धन भक्त है. तो भक्त शब्द प्रभुपाद जी ने 9वें अध्याय भगवत गीता में भक्ति में कृष्ण भावनामृत होना ऐसे करके लिखा है. यानी भक्ति और कृष्ण भावनामृत को भी प्रभुपाद जी ने अलग अलग विश्लेषण किया है. तो ये विचार करना कि कृष्ण भावनामृत वाला भक्त बनना है. तो वो कैसा होगा? भक्त कैसा होगा? तो आप कहोगे सुबह जल्दी उठता होगा, मंगला आरती करता होगा, जप करता होगा. ये भक्त के लक्षण. तिलक लगाता होगा, भगवान का प्रसाद पाता होगा, यही. पर ये तो बाहरी चीजें हैं, ये भक्ति की परिभाषाएं नहीं हैं. ये तो कोई भी कर सकता है. अर्जुन ने जब भगवान से पूछा भक्त कौन है, तो भगवान ने बोला तुष्यंति च रमन्ति च. ये भक्त है जो कथाएं सुनने, मेरी चर्चा करने में जिसको आनंद आता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आनंद आता है उसको भगवान की कथाओं में ही आनंद आता है. कथा करने में, कथा सुनने में. अब वो सुनेगा तो करेगा, सुनने में आएगा, जब करना है तो जब करेगा. सुनने में आया मंगला आरती करनी है तो मंगला आरती करेगा. तो ये व्यक्ति भक्त है. मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंती परस्परम. प्राण है उसके प्राण ही कृष्ण है. और रमन्ति तुष्यंति, खुश होता है, तुष्ट होता है. बाकी सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, किया जा सकता है. पर ये नहीं किया जा सकता. तो एक बार प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे, तो क्लास में भक्ति नहीं थे. तो प्रभुपाद जी ने पूछा भाई कहाँ गए सारे लोग. तो एक ने बोला एक भगवान को ड्रेस पहना रहे हैं, कोई भगवान के बर्तन धो रहे हैं, एक ने बोला वो पूजा कर रहे हैं. तो प्रभुपाद जी ने सबको बुलाया. बोले इन सब कामों के लिए हम किराए पे लोग रख सकते हैं.
लेकिन कथा सुनने के लिए किराए पे लोग नहीं रख सकते। भाई बर्तन धोने के लिए किसी को सैलरी दो, वो करेगा। ड्रेस बनाने के लिए किसी को पैसे दो, ड्रेस बनाएगा। लेकिन भक्त वो है जो क्लास में बैठा है, उसके लिए आपको किराए पे सैलरी दे के नहीं रख बिठा सकते आप। कभी सुना आपने सैलरी देते हैं क्लास में बैठा करो? नहीं, भक्त वो है जिसको इंटरेस्ट है, खुद ही इंटरेस्ट है। यहाँ तो पीट पीट के लाना पड़ता है कई बार। डिवोटीज आर जेन्युइनली तुष्यंती च रमंती च। तो संसारिक भक्तों में और अलौकिक भक्तों में ये अंतर है माता जी। वो कार्यकलाप में अटकते हैं। बताओ प्रभु जी क्या करना है, आज ये वाली एकादशी आ गई या आज ये वाला आ गया व्रत, इसमें क्या करना है। वो अरे अंदरूनी अंदर क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बाहर से करना तो आसान है बहुत। अब आप निर्जल एकादशी आ रही है, पूरा निर्जल रखो लेकिन अंदर से कृष्ण की चिंता ना हो तो क्या एकादशी? वो तो फिर एक नॉर्मल उपवास मान लिया उसको। सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये भक्ति है। समझ में आ रहा है? इट इज जर्नी विद इन, इट इज जर्नी विदाउट नहीं है, जर्नी विद इन, अंदर की जर्नी है भक्ति। केवल रिचुअल नहीं फॉलो करने। रिचुअल है जी, हम तो रिचुअल्स की तरह, रिचुअल्स फॉलो करने में मजा आता है कई लोगों को, तो उन्होंने भक्ति को भी रिचुअल बना लिया है। स्पिरिट गायब है उसमें से। सो वेरी स्ट्रेंज। हम पढ़ते हैं गदाधर पंडित, अब उन्होंने रिचुअल है कि मैं क्षेत्र संन्यास लिया है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तो बोल रहे हैं अरे मेरे रिचुअल गया भाड़ में, मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे क्या करना है इसका। बोले अरे गोपीनाथ जी की सेवा। बोले मेरी आपकी सेवा है गोपीनाथ जी की सेवा, ये कोई और कर लेगा। आई एम गोइंग विद यू। अब इसी एक्टिविटी को दो लोग देखें। एक वो कहेगा नहीं ये तो गलत है भाई, भगवान की सेवा ही तो करानी है, तो अगर गुरु जा रहे हैं तो भगवान की सेवा थोड़ी छोड़नी चाहिए, हम तो भगवान की सेवा करेंगे। और कोई प्रेमी जन है, वो कहेगा अरे भाई जहाँ ये हैं वहीं भगवान है। ये दोनों लड़ेंगे आपस में फिलॉसफी में, ये दोनों का युद्ध होगा फिलॉसफिकली मतभेद होगा। तो कौन सही कौन गलत? ना कोई सही ना कोई गलत। वो उसकी अपनी कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी कॉन्शियसनेस, वो अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से सही है, वो अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से सही है। भक्ति में जो युद्ध होते हैं वो गलत और सही में नहीं होते। क्या सही है और क्या ज्यादा सही है इसमें होते हैं। सही तो दोनों ही हैं, लेकिन क्या सही है और क्या ज्यादा सही है, इस पे मतभेद होते हैं भक्तों में। तो संसारी भक्त नहीं बनना है, रिचुअलिस्टिक नहीं बनना है। I have connection with the deities and I am, which is good one sense, but there is आज्ञा in between, that is important। नहीं तो सोचो ना, प्रभुपाद जी के शिष्य कैसे, वो ट्रेन में चलते चलते प्रभुपाद जी बोलते थे अरे इधर बस अब तुम यहीं उतर जाओ, स्टेशन पे भीड़ लग रही है, यहाँ प्रचार का स्कोप ज़्यादा है, तो उतरिए यहीं प्रचार कीजिए। और वो कह रहा है गुरुदेव, यस गुरुदेव, और क्या कहे, और प्रचार करने लगा। ऐसे भी भक्त हैं प्रभुपाद जी के पास, आज्ञा प्रदान है। वो ये नहीं बोल रहे अरे मेरी मंगला आरती का क्या होगा, अरे मेरी डीटी वर्शिप का क्या होगा, अरे मेरे को जो आपने सेवा दी है दूसरी उसका क्या होगा। अरे कोई कौन सोचता है, ये तो योजना गुरु की है ना। ही विल थिंक, ही नोज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कैसे भेजना है कहाँ भेजना है। तो कॉन्शियसनेस को कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ठीक है, कॉन्शियसनेस को आज्ञा में इन्वेस्ट करना है, एक्टिविटीज़ में नहीं।
एक्टिविटीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स. सो हम थॉट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक्टिविटीज पे नहीं. ठीक है, एक्टिविटीज विल हैपन ऑटोमेटिकली. अब कल कई भक्तों की दीक्षा हुई, तो इट इज अबाउट कॉन्शियसनेस, नॉट द एक्टिविटी. अब गुरु बोलते नहीं 32 माला, तो सब 32 कर रहे होते कि नहीं? न गुरु बोलते एकादशी पे 100 माला, तो 100 ही करनी फिर. तो इसका मतलब उनकी वाणी पे हमें ज्यादा भरोसा रखना. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. एक है, दोनों ही भक्त, एक अलौकिक है और एक लौकिक है. ओके, हरे कृष्ण. बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं, लेकिन अभी हाथ खड़े ही रह जाएंगे क्योंकि समय हो गया. अभी मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा कल. हरे कृष्ण. Recording stopped.